हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 10 अजीब चीज जो ह्यूमन बॉडी में होती है, इनमें से एक ना एक चीज आपके साथ जरूर हुई होगी। सो ऐसा क्या है जो ज्यादातर सब में होता है एंड ये बहुत ही वियर्ड चीजें हैं। ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड मैं एक और बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। नंबर 1 इज अपेंडिक्स। द अपेंडिक्स इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली नोन वेस्टिकल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ टुडे। सो ये वेस्टिकल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? तो अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो वेस्टिकल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन होता है जिसका पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, बट इवोल्यूशन के कारण उसका रोल कम होता रहा है एंड आज के समय में वो 90% फंक्शनलेस है। अपेंडिक्स एक स्मॉल पाउच लाइक ट्यूब ऑफ टिश्यू है जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। अगर हम हर्बीवोरस एनिमल से कंपेयर करें तो उनमें अपेंडिक्स ह्यूमन से कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है एंड उनका प्राइमरी फंक्शन सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने का होता है। हमारा जो अपेंडिक्स है वो एक स्मॉल लेफ्ट ओवर है हमारे प्लांट ईटिंग एंसेस्टर्स का। अपेंडिक्स का रोल जो हमारे डाइजेशन में होता था वो एकदम कम हो गया है, बट कुछ रिसेंट स्टडीज ने बताया कि अपेंडिक्स एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल बनाने का काम करती है एंड साथ ही साथ में ये बेनिफिशियल बैक्टीरियल्स के लिए भी वेयर हाउस का काम करती है। हम माना कि इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, पर अगर अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाए तो उसे ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है। अपेंडिक्टिक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है जो बहुत तेजी से बढ़ती है एंड अगर इसको जल्दी से ना निकाला जाए तो ये बर्स्ट भी कर सकती है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैल सकता है। ये सब बात करके मेरा एम आपको डराना नहीं है बल्कि नॉलेज देना है। ये प्रॉब्लम हर 20 में से एक ह्यूमन को होती है एंड गुड न्यूज ये है कि अगर इसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये बिना किसी प्रॉब्लम के निकल सकती है एंड हमारे जीने के लिए अपेंडिक्स इतना भी जरूरी नहीं होता, इसलिए इसका ऑपरेशन के बाद भी लोग आराम से रहते हैं। नंबर 2 इज विजडम टीथ। विजडम टीथ एक और वेस्टिकल स्ट्रक्चर है जिसे हेल्पफुल से ज्यादा प्रॉब्लम में काउंट किया जाता है। थर्ड एंड फाइनल सेट ऑफ मोलर है। ये होमिनाइड एंसेस्टर से ओरिजिनेट होते हैं यानी अपना ग्रैंड डिब्यूट हमारे जिंदगी में थोड़े समय बाद मारते हैं एंड इसके ग्रोथ के साथ बाकियों के दांत में पूरी क्राउडिंग हो जाती है, जिसके कारण मिस अलाइनमेंट एंड डैमेज टू जॉ बोन एंड सराउंडिंग नर्व्स एंड इसके साथ पैकेज में बहुत सारा पेन भी इंक्लूसिव आता है। हालांकि 85% ऑफ एडल्ट इसको सर्जरी के थ्रू निकाल देते हैं, पर ये फिर भी आगे की जनरेशन में आते रहा है। आज के समय में विजडम टीथ का प्रॉब्लम देने के अलावा और कोई काम नहीं है, बट क्या पहले के समय में इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती थी? इसके पीछे के दो मेन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। पहले थ्योरी में हमारे जॉ के साइज से रिलेशन है। एज वी ऑल नो कि हम लिविंग बीइंग टाइम टू टाइम इवॉल्व करते रहते हैं एंड पहले के समय में हमारे जॉस बड़े होते थे, मगर इवोल्यूशन के कारण हमारे जॉस तो छोटे हो गए पर विजडम टीथ आने बंद नहीं हुए। एंड इसका मतलब ये है कि हमारे माउथ इतना बड़ा नहीं है कि वो उन विजडम टीथ को एकोमोडेट कर सके। सेकेंड थ्योरी ये है कि पहले के समय में डेंटल हाइजीन इतनी चर्चा में नहीं था जितना आज के समय में है एंड ये बात कहना बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा कि वो अपने बहुत सारे दांत अपने अर्ली एडल्टहुड तक पहुंचने से पहले तोड़ देते थे एंड उसी वजह से ये एक्स्ट्रा टीथ्स का उनके मुंह में फिट होने की जगह होती थी, क्योंकि पहले से ही वो बहुत सारे दांत तोड़ चुके होते थे। टॉन्सिल्स फिर से ये भी वेस्टिकल ऑर्गन के लिस्ट में आते हैं एंड इनके बारे में बहुत डिबेट होती है कि क्या ये हमारे लिए सही में जरूरी है। टॉन्सिल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करते हैं हमें हार्मफुल पैथोजन से बचाने के लिए जो हम गलती से इनहेल या इंजेस्ट कर लें। एंड अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स में एक चीज कॉमन है, ये चीज ये है कि अगर टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाए एंड इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये और भी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हम इनके नीड को कंपेयर करें इन्हें हमारी बॉडी से निकालने से, तो डेफिनेटली इनकी नीड जीतेगी। नेक्स्ट इज ऑरिकुलर मसल्स। ड्यूड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये कर सकते हो तो आप उस लिस्ट में आते हैं जिसमें सिर्फ दुनिया के 10% पॉपुलेशन ही आ सकती है। ये है अपनी ईयर्स को विगल करना, मतलब बिना उन्हें हाथ लगाए उन्हें ऊपर नीचे करना। आप लोग ये करके देखिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आप ये कर पाते हैं या नहीं। एंड अगर आप ये कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप उस 10% पॉपुलेशन में आते हैं जो ये चीज कर सकती है एंड मैं तो डेफिनेटली इस लिस्ट में नहीं आता हूँ। सो यस, अब आप सबने ये ट्राई करके तो देख लिया होगा, पर अब ये जानते कि इस चीज का फायदा क्या है। आप सबने ट्राई करके तो देख लिया होगा, अब ये जानते कि ये ऐसी क्या चीज है जो आपको ये करने में हेल्प करती है। सबसे पहले आप अपनी ऑरिकुलर मसल्स को थैंक यू बोल देंगे कि उसके कारण ही आप ये कर सकते हैं। ये मसल हमारी ईयर के विजिबल पार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यानी हम इंसानों से ज्यादा यूजफुल मैमल्स इंक्लूडिंग आवर फेलिन, कैनाइन एंड लार्जर फार्म एनिमल्स में होती है। जब एनिमल्स को कोई आवाज सुनाई देती है तो उनके ईयर्स मूव करते हैं, ऐसे जिसे हम कान खड़ा होना भी कहते हैं। पर जैसे जैसे हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं एंड हम फूड चेन से निकल चुके हैं, हमारी ऐसे साउंड को डिटेक्ट करने की क्षमता कम हो गई है एंड हमारी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, अलाउइंग अस मोर इजीली टू टर्न आवर हेड्स टू ऑब्जर्व द सोर्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज पल्मैरिस लॉन्गिस। पल्मैरिस लॉन्गिस
तरीके से लॉन्ग मसल जो हमारे इनर लेंथ ऑफ द फोरआर्म फ्रॉम रिस्ट टू एल्बो होती है। हमारे एंसेस्टर्स में इनका मेन फंक्शन होता था बेटर ग्रिपिंग का। हाँ, पर आज के समय में 16% ह्यूमन पॉपुलेशन के पास ये मसल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये मसल है तो आप ये ट्राई करके देखो। अपने पाम को ऊपर की तरफ करो एंड अपने थंब को पिंकी फिंगर से टच करो एंड अगर आपको एक लंबी स्किनी बैंड आपको रिस्ट के मिडिल में दिखती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको ये नहीं दिखती है तो आप बिल्कुल भी दुखी ना होना, क्योंकि फिर आप उस 16% पॉपुलेशन में आते हो जिसके पास ये मसल है ही नहीं। तो नेक्स्ट है टेल बोन, एक और चीज जो ह्यूमन के पास पास्ट में ह्यूमन के पास थी बट अब नहीं है, ये बहुत ही मिनिमल है, वो है कॉकिक्स या टेल बोन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये हमारे टेल के बारे में बात हो रही है। टेल्स का बहुत सारे क्रिएचर्स में सेवरल बेनिफिट्स है, जैसे कि बैलेंसिंग या कम्युनिकेशन एंड और भी बहुत कुछ। पर जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते गए हैं एंड उन्होंने सीधा 2 लेग्स पे वॉक करना शुरू कर दिया तो हमारी टेल बोन अननेसेसरी बन गई हमारे बैलेंस के लिए एंड धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी एंड अब बस एक छोटी सी टेल बोन ही बची है। एक्सपर्ट्स बहुत बार आर्ग्यू करते हैं दैट द फ्यूज्ड वर्टिब्रेट दैट कंप्राइज ऑफ टेल बोन सर्व टू हेल्प सम माइनर मसल्स एंड पॉसिबिलिटी एड इन द सपोर्ट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन। हाँ, पर जिन लोगों ने टेल बोन रिमूवल का सर्जरी कराया है उनको इसके थोड़े से या कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। इस बात से ये सजेस्ट होता है कि दिस इवोल्यूशनरी लेफ्ट ओवर में बी टोटली अननेसेसरी। एक लेसर नोन वेस्टिगल फीचर नोन एज फेबुला जिसने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया अपने कमबैक से। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने कमबैक से आफ्टर बीइंग कंसीडर्ड फीचर दैट वाज इनिशियली लॉस्ट टू इवोल्यूशन। फेबुला एक टीनी टाइनी बोन है जो एकदम हमारे टेंडन के अंदर होती है जो कि नीज के पीछे होता है। 1918 में ये सिर्फ 11% पॉपुलेशन में थी बट रिसेंट स्टडीज ने ये शो किया है कि ये नंबर ट्रिपल हो गए हैं इन द लास्ट सेंचुरी एंड अब 39% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के पास फेबुला है। इसके पीछे का ये रीजन मानते हैं कि हम ह्यूमंस की डाइट ने हमें टॉलर एंड हेवियर बना दिया है हमारे एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में, जिसके कारण हमारे नीज पे एडिशनल स्ट्रेन आता है एंड द अपीयरेंस ऑफ द फेबुला वाज इन रिस्पांस टू द एडिशनल स्ट्रेस। ये बोन एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द टेंडन इन द बैक ऑफ द नी टू स्लाइड इन, जिससे फ्रिक्शन एंड स्ट्रेस रिड्यूस होता है जो हमारे लार्जर काफ मसल एंड लॉन्गर शिन बोन्स नीज पे डालती है। पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल। आपको एक मस्त बात बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि सारे वेस्टिगल फीचर्स बॉडीली ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स ही हो, वो बिहेवियर, रिफ्लेक्सेस एंड इवन बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। सेकंड लास्ट इज पल्मर ग्रास रिफ्लेक्स। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में अपनी फिंगर या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसे टाइट से पकड़ लेते हैं, पर इसके पीछे का रीजन क्या होता है? तो ये बात बहुत साल पुरानी है, उस टाइम की जब हम ह्यूमन के एंसेस्टर के पूरी बॉडी में फर हुआ करते थे। उस समय बच्चों को अपनी मदद के फर को पकड़ना होता था, पर अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हमारे बॉडी के हेयर बहुत कम हो गए हैं। सो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज से क्यूट सा फीचर बन गया है जिसे हम सब पसंद करते हैं। लास्ट इज हिकअप। सो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सब इंसान ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदा हैं। आप सबको कभी ना कभी हिचकी तो आई ही होगी, जिसे हिकअप्स भी कहते हैं। हिकअप्स तब आते हैं जब जो मसल इनहेलेशन करने का काम करती है वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। हाँ, पर ये किसी को नहीं पता कि हिकअप्स क्यों आते हैं एंड इसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ, पर हिकअप्स के पीछे की थ्योरी ये है कि जो कंट्रैक्शन होता है वो डेवलपिंग फीटस के रेस्पिरेटरी मसल्स को प्रिपेयर करने में मदद करती है, जो कि उनको काम आती है उनके पैदा होने के बाद। एंड दूसरी थ्योरी है कि हिकअप्स अनबॉर्न बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाते हैं ताकि वो फ्लूइड उनके लंग्स में ना जाए। हाँ, पर ये थ्योरी को सही साबित करने के लिए कोई पक्का एविडेंस नहीं है। सो गाइस, वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।